हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम क्लास 5 के गणित की वर्कबुक यानी गणित ज्ञान की वर्कबुक, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं डे 78 और टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों का भाग करना। आप सीखेंगे इस चैप्टर में भिन्नों का भाग करना। तो पहले क्वेश्चन में पुट द प्रॉपर साइन, ये साइन दिए गए हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, छोटा बड़ा और बराबर जो चिन्ह दिए गए वो आपको पहले वाले क्वेश्चन में भरने हैं। तो अगर आपको भरने नहीं आते तो आज आप सीख जाएंगे कैसे छोटी बड़ी फ्रैक्शन बताएंगे। देखिएगा, ये नीचे वाली संख्या हर कही जाती है या डिनोमिनेटर कही जाती है। हिंदी में हर कहते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं या न्यूमरेटर कहते हैं। अगर इनके नीचे जो ये डिनोमिनेटर है अगर ये इक्वल है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आप ये वाला साइन पुट कर देंगे, छोटी की तरफ नॉक। यहाँ भी देखो दोनों संख्याएं सेम है तो जिसका अंश बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब यहाँ देखिए इन्होंने अलग अलग कर दिए, यहाँ 8 है यहाँ 6 है, तो अब नहीं बता पाएंगे कौन छोटी कौन बड़ी। इसके लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा कुछ। तो इसके लिए हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यानी कैंची गुणा जिसको कहते हैं। 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो इधर हो जाएगा 30 और 8 को गुणा 5 के साथ करेंगे तो इधर हो जाएगा 40। अब देखिएगा कौन संख्या बड़ी है, 40 बड़ी है 30 से, तो वो वाली भिन्न बड़ी हो गई, छोटी की तरफ 9 कर देंगे। इसी प्रकार से आप इसमें भी देखिएगा, जब आपकी दो फ्रैक्शन की कंपेयरिंग करवाई जाए और ये जो डिनोमिनेटर यानी हर के पद हैं वो अलग अलग हों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 10 का गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 30 और 5 का 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 15। अब बताइए कौन बड़ा, 30 या 15? सीधी सी बात है 30 बड़े, तो ये 3/5 फ्रैक्शन जो है 3/10 से बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम छोटा बड़ा का पता कर लेंगे। फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर इक्वल है तो आसान है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हम कैंची गुणा करके पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट प्रॉपर नंबर ऑफ और ड्रॉ पिक्चर इन द, नंबर भी हमें प्रॉपर लिखने हैं और पिक्चरों को ड्रॉ भी करना है। आप समझिएगा, एक इन्होंने किया है कि 1 2 3, 3 पार्ट इन्होंने कलर किए तो 3 ऊपर लिए गए हैं और अपॉन में हमारा 2 लिखा हुआ है। फिर इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। मिक्स का मतलब है 2 का भाग 3 में पूरा पूरा एक बार तो चला जाता है, फिर भी एक शेष बच जाता है तो वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। एक बार आप फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लें। देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कही जाती है। राइट द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर नंबर इम्प्रॉपर कही जाती है। जैसे जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। तो आप 2 का भाग 3 में दीजिएगा तो देखो कैसे चेंज करेंगे। हम 2 का भाग 3 में दे रहे, 2 एकन 1 बच गया, तो ये एक बार पूरा पूरा चला गया, फिर भी एक अभी 2 से भाग देना बाकी है तो इसको इसी प्रकार से लिख देंगे, 1 सही 2, 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन कही जाती है। तो इन्होंने यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अब देखिएगा आपको करने के लिए है, यहाँ अपॉन में 4 लिखा है। अब थोड़ा आप कंफ्यूजन होंगे, यहाँ देखो चित्र भी 2 थे तो बटे में भी 2 लिखा था, लेकिन यहाँ चित्र 3 है और बटे में 4 लिखा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं। आप ये 4 को ये समझेंगे कि हर 4 में से हमने लिए कितने हैं। देखो यहाँ एक पहले वाले गोले को 4 भागों में बांटा तो उसमें से 4 के चारों ले लिए, दूसरे वाले गोले को 4 भागों में बांटा, पूरे 4 के चारों ले लिए, और तीसरे वाले गोले को भी 4 में बांटा लेकिन लिए 3 है। तो टोटल कितने लिए, 8, 4 4 8 और 3 11 हमने कुल लिए। तो आप 11 भर दें इसमें। अब 11/4 को आप मिक्स में चेंज कर लो तो 4 का भाग 11 में कितने बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 3 फिर शेष बच जाएंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इन द सेम भी आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ देखो 3 भाग किए तो यहाँ मैंने बेटे 3 लिखा, 3 में से 3 ले लिए और यहाँ भी 3 में से 1 ले लिया। टोटल ले कितने लिए हमने, 4। मिक्स में चेंज करेंगे, 4 में 3 का भाग एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, फिर भी एक बच जाएगा। अब यहाँ पर हमको खुद करने हैं। 5 पार्ट टोटल लिए गए और आप ऐसा बनाएंगे, 2 बना लीजिएगा इस प्रकार से। इसमें से हमने तीनों ले लिए और एक और बना लीजिएगा, इसमें 3। देखो इसमें से हमने क्या किए, तीनों ले लिए और इसमें से लिए हमने 2। तो देखो 3 और 2 5 हमने टोटल ले लिए। अब इसे मिक्स में चेंज कर लो, 3 का भाग 5 में एक बार पूरा पूरा जाता, 2 बच जाते हैं। देखो ये एक पूरा ले लिया हमने और दूसरे वाले में से 2 पार्ट लिए तो बटे 3 आ रहा। तो चित्र को फ्रैक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं हम।
अब यहाँ पे देखिएगा 3 कंप्ली हमें 4 बनाने पड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे। 3 पूरे पूरे हैं और चौथे में से भी हमने कुछ लिया है, यानी 4 भाग करिएगा आप। 1 2 3 4 और सबको 3-3 भागों में बांट दो। देखिएगा इसको पूरा लिया गया, इसे भी पूरा लिया गया और इसे भी पूरा लिया गया और इसमें से 2 भाग लिए गए। देखो 3 होल नंबर में है, यानी 3 होल 2/3 है, तो 3 होल का मतलब है 3 भाग पूरे और तीसरे में से भी 2, तो ये लिखे हुए हैं। तो हमने टोटल कितने लिए, 3 3 6 3 9 2 11/3 और इसको जब होल नंबर में चेंज करेंगे मिक्स में तो ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश एंड महेश ऑर्डर 2 पिज्जा। देखो पिज्जा भी होता, खाने पीने की चीज होती, सुना होगा आपने, टीवी प्रचार आता रहता है। आदेश ने अपने पिज्जा का 5/6 भाग खा लिया और महेश ने अपने पिज्जा का 1/2 भाग खा लिया। 5/6 का मतलब है लगभग थोड़ा छोड़ के पूरा ही खा लिया और इसने 1/2 का मतलब होता है आधा। पहले तो आप समझिएगा कि ये 2 पिज्जा हैं। एक आदेश ने ऑर्डर किया, इस प्रकार से रोटी से होती है मोटी, जैसे आप कभी बाजरा की रोटी खाएं या आलू भरी हुई कचौड़ी मोटी खाएं तो आप समझो वो पिज्जा ही है। उसमें ऐसी चीजें भरी होती हैं जिनका कोई स्वाद होता ही नहीं। आप इसके 6 भाग कर लीजिएगा। 4 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। 6 में से आप 5 खा लीजिए, यानी अपने पिज्जा के आपने 6 टुकड़े किए, 6 में से आपने 5 खा लिए, इसका मतलब है 5/6। इसके आप 2 भाग करिएगा और 1 खा लीजिए पूरा, इसका मतलब है आपने 1/2 2 किए हैं पार्ट हिस्सा, इसके 2 टुकड़े किए और 1 खा लिया। इसने 6 टुकड़े किए और 5 खा लिए, इसका ये मतलब है। सवाल का ये मतलब आगे हमसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द पिज्जा डिड दे ईट टुगेदर। तो उन दोनों ने मिलकर के पिज्जा के कितने भागों खा लिया है। तो हमें करना क्या, इनको जोड़ देना, 5/6 और 1/2 का एडिशन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 5/6 और 1/2 और एडिशन करने के लिए हमने बताया कि हर समान होने चाहिए, या आप लघुत्तम ले लें। तो हर समान करने के लिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 बनाए जा सकते हैं 3 का ऊपर नीचे गुणा करके। तो ये तो 5/6 ही रहेगा और ये भी हो गई है 3 हर समान होने पर भिन्न को जोड़ा जा सकता है। ये हो गया हमारा 8/6। इसका मतलब है 1 पूरा और एक अभी भी 2 बच गए, 2/6 ये भी कैंसिल हो रहा, 2 1 2 2 3 6, यानी एक पिज्जा पूरा और दूसरे वाले से में के 3 हिस्सा करें तो एक उसमें से भी हमने खा लिया है। तो दोनों पिज्जाओं का हमने इतना हिस्सा खा लिया है। समझ पा रहे होंगे आप, थोड़ा अलग हटके है। 2 फ्रेंड ऑर्डर 3 केक्स। 2 दोस्तों ने 3 केक ऑर्डर किए। केक हम लोग जानते हैं कोई मिठाई के टुकड़े होंगे मान लीजिएगा, और दोस्त 2 है। अब उन्होंने बराबर बराबर आपस में बांट ली, डिस्ट्रीब्यूटेड बांट ली, इक्वली बराबर बराबर बिटवीन देमसेल्फ आपस में। तो हाउ मच पार्ट केक बिल, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी केक मिली होगी। पहले तो आप समझेंगे हमने 3 केक मंगाए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कहने मतलब आप ऐसे मान के चलो, मान लो 3 रुपए हैं और 2 लोगों में बांटें तो कितना कितना मिलेगा, 1/2। कहने मतलब 1.5 केक दोनों लोगों को मिल जाएगी, एक एक पूरी मिलेगी और एक बची, जैसे एक ने एक ले ली, एक ने एक ले लिया, बची एक, इसमें से आधी आधी कर लो। तो ये 1.5 कहा जाता है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, कितने केक हैं, केक्स हैं हमारी 3 केक हैं और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3/2 या 1/2। इतनी केक हर व्यक्ति को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 79 डे की क्लास। 79 डे की क्लास में भी हमें डिवीजन करने से ही कहा गया है। फ्रैक्शन का डिवीजन पहले आप वो सीख लिए, डिवीजन फ्रैक्शन का करते कैसे। जैसे ये 1 को 1/2 से डिवाइड करना है तो करना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना आता है। जैसे हमने कहा कि 1 को 1/2 से डिवाइड करें, तो हमेशा आप क्या करेंगे, 1 को जैसा तैसा, पहले नंबर में आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसा तैसा लिखेंगे और ये भाग के चिन्ह को कर देंगे गुणा और इसको कर देंगे उल्टा पुल्टा, यानी पलट दें, 2 को लिख दें 1 की जगह और 1 को लिख दें 2 की जगह। अब ऊपर का ऊपर गुणा, इसे भी बटे 1 कर लें तो ये भी फ्रैक्शन बन गई, और नीचे का नीचे गुणा, यानी 2 1 2/1 यानी 2, ऐसे करेंगे।
तो इसका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे 1 गुणा 4/1, 4 एकन 4। यहाँ क्या करेंगे हम, 1 गुणा 3/1, यानी 3 एकन 3/1 नहीं लिखें आप। इन द सेम वे इसको समझिएगा आप कि 2 को 1/2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिवीजन साइन को कर देंगे गुणा और इसको लिख देंगे पलट के 2/1, यानी 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यहाँ पर डिवीजन साइन को कर देंगे गुणा, 4/1, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे 3 डिवीजन साइन को कर देंगे गुणा और 2/1, यानी 3 दूनी 6। इन द सेम वे 3 और इसको डिवीजन साइन को कर देंगे गुणा, 4/1, यानी 4 12/1 नहीं लिखेंगे। अब आप इसको देखिएगा कि ये पिक्चर ग्रीन पोर्शन, तो ग्रीन पोर्शन 4 भागों करिए और एक को कर दिया ग्रीन, तो 1/4 हो गया। ये पार्ट 1/4 है। विच पार्ट डज द ब्राउन, अब ये 1/, ये ब्राउन जो दिख रहा है ये कितना होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, 1/4 में को हमने और आधा कर दिया 1/2, तो इससे कर देंगे 1/8। अगर ऐसे ही 8 भागों में हम बांटें, देखिएगा ऐसे कर दीजिएगा आप। अब गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 में से एक ब्राउन किया तो 1/8। देखते हैं नेक्स्ट डे की क्लास। नेक्स्ट डे की क्लास देखते हैं, डे 80। इसमें हमें फ्रैक्शन का डिवीजन करना है, इन भिन्नों का भाग। देखिएगा कि ए रोप ऑफ 8 मीटर, यानी एक रस्सी, रोप मीन्स होता है रस्सी, इस प्रकार से एक 8 मीटर लंबी कोई रस्सी है, ठीक है, और उसको हमने चौथाई 1/4 का मतलब होता है जैसे आपके पास 4 रोटियां और आप एक खा लें तो चौथाई रोटी आपने खा ली, तो उतने बड़े बड़े टुकड़े उसके काटे गए, तो कितने टुकड़े हुए होंगे, हमें करना क्या है, डिवीजन करेंगे ऐसे 1/4। अब डिवीजन सॉल्व करने के लिए हमने ये किया, 8 जैसे तैसे भाग के चिन्ह को गुणा कर दें और इस फ्रैक्शन को पलट के लिख दें। आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, ये 8 चौको 32 और 1 एकन 1, यानी टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे, 32। 32 पीस में और 80 बट जाएगी अगर हम चौथाई मीटर के टुकड़े करते हैं तो। नेक्स्ट है कि मीरा हैज 9 कप ऑफ शुगर। अब मीरा के पास इतनी चीनी है, ठीक है, इट हैज 9 कप चीनी है। इट हैज 3/4 पार्ट ऑफ शुगर विच शी नीड टू मेक स्वीट। मिठाई बनाने के लिए उसे 3/4 पार्ट चाहिए उसके शुगर के, तो उसे कितनी चीनी की और जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं ज़्यादा करना उसमें। 9 डिवाइडेड बाई 3/4, हम क्या करेंगे, 9 डिवीजन साइन को गुणा, 4/3, 3 से ये कट गया 3 बार, यानी 12। अब उसे केक बनाने के लिए 12 कप चीनी की जरूरत और है, ठीक। तो आप डिवीजन सीख पाए होंगे क्यों करते हैं। अब देखो ये डिवीजन के सवाल ही हैं, डायरेक्ट फटाफट करते चले जाएंगे। हमें करना क्या, 4 डिवीजन साइन को गुणा और 2/1, 4 दूनी 8, 5 भाग के चिन्ह को गुणा, 3/1, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, 5 15, 1 एकन 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 भाग के चिन्ह को गुणा और 5/2। अब ऐसी स्थिति में देखो 2 की टेबल में 4 आते तो हम काट भी सकते हैं, 5 दूनी 10। इन द सेम में 4 गुणा 4/1, इसी बटे कर लें, 4 चकू 16, 1 एकन 1 लिखने की जरूरत नहीं, 6 गुणा 8/3। देखो 3 की टेबल में 6 आते हैं 2 बार, 8 दूनी 16, 5 गुणा 6/1, 6 पंचे 30। तो बड़ी आसानी से हम इन सवालों को कर सकते थे। तो हमने आपको 3 क्लासेस में कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।